जी नाज़रीन, हमें ये तो पता है कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है और जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस है, इसकी इंसानी ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू है। पर्टिकुलरली आजकल के दौर में कि जब पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो हर जगह पे हर शख्स के पास मौजूद है, जिसके पास भी डिवाइस है, वो चाहे सेल फ़ोन की है, चाहे उसके पास सिस्टम है या कोई भी ऐसी डिजिटल डिवाइस है, उसकी मदद से वो इंफॉर्मेशन के ज़ख़ीरे को एक्सेस करते हुए काफ़ी सारी तब्दीलियाँ इस दुनिया में या अपने पर्टिकुलर रोल में जो भी उसकी जॉब है, प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज क्योंकि हमने आपको एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लेन करने हैं, यहाँ पे मेरी टीम ने मुझे 10 डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम मेरे सामने पुटअप किए, उनको वन बाय वन मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। लेकिन उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में चले जाएंगे तो हमें एक अच्छा खासा टाइम दरकार है, जो हम नहीं चाहते कि आप बोर हों और आपके पास कोई सब स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जाए। तो ऐसी मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें, फिर उसको रिटेन भी कर सकें आपकी अमली ज़िंदगी में, उसका कोई आपको बेनिफिट भी हो। तो बहरहाल जो एजुकेशन का हमें पता है, इल्म का, नॉलेज का, रोशनी का, हदायत का इंसान की ज़िंदगी में बड़ा खूबसूरत इम्पैक्ट होता है। पूरी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसकी हम एक तसलीस बनाते हैं जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। सबसे ऊपर अल्लाह पाक हैं, फिर मखलूक है, फिर यूनिवर्स है, उसके बाद ह्यूमन बीइंग है। गोया गॉड, यूनिवर्स एंड ह्यूमन बीइंग, कोई भी डिसिप्लिन ले लें इस ट्रायंगल से वो बाहर नहीं जा सकता। वो चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, कोई भी शोबा आप यहाँ पे बयान करेंगे तो इसी 3 जो कैटेगरीज हैं या इसी ट्रायंगल के अंदर ही वो रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल हम जो आज उस पर ये एक क्योंकि एकेडमिकली हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लर्नर को ये चीज़ बताते हैं, बताने के बाद फिर हम अपने एक्चुअल मौजू की तरफ आते हैं। तो हमारा क्योंकि मौजू ही इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एजुकेशन है, तो उसकी 10 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे मेरे सामने है। सबसे पहला जो सिस्टम है वो इंसानी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक एजुकेशन सिस्टम है। ऑर्गेनिक हमें पता है कि वो है कि जो फितरत के साथ, जबिलत के साथ कंपैटिबल होता है। हमें पता है कि जो वालिदैन हैं, जो मॉम एंड डैड है, पर्टिकुलरली जो मॉम है, उसका सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की ज़िंदगी में भी, दुनिया के सारे क्रिएचर्स, उनकी ज़िंदगी में एक रोल है। तो इसी तरह का इंसान की ज़िंदगी में भी उसकी माँ का बड़ा नुमायाँ किरदार है। वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके गोर तक। तो पहली जो दर्सगाह होती है ह्यूमन बीइंग की, इंसान की, वो उसकी माँ होती है। पहली जो टीचर होती है, पहली जो फिजिशियन होती है, वो उसकी माँ होती है। और माँ के साथ इसीलिए हर शख्स का, हर इंसान का एक बड़ा डिफरेंट कनेक्शन होता है। तो गोया जो ऑर्गेनिक सिस्टम में उसकी माम, उसकी डैड मतलब उसके पेरेंट्स, उसके बाद उसकी फैमिली, फिर कम्युनिटी, फिर उसका कबीला और उसकी नेशन, सोसाइटी, सिविलाइजेशन, इन चीज़ों का रोल है जो ऑर्गेनिकली वो अपने माशरे के अंदर, अगर वहाँ पे कोई भी स्कूल ना हो, अगर वहाँ पे कोई भी टीचर ना हो, लेकिन पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी उन्हें ऑटोमेटिकली इंगेज भी कर लेंगे, उन्हें टीच भी कर देंगे और उन्हें ज़िंदगी गुजारने का ढंग भी सिखा देंगे। तो अफ्रीका के जंगलों में, या हम अगर इंडोनेशिया में चले जाएं या किसी और मज़ाफ़ाती दूर दराज इलाकों में चले जाएं जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी ना हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पावर भी ना हो, वहाँ पे भी इंसान ने अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल और सिस्टम एस्टेब्लिश किए होंगे। वही ऑर्गेनिक एजुकेशन सिस्टम है। फिर रिलीजन दुनिया में हर जगह पे मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ने जब इंसान को क्रिएट किया, तख्लीक की जब इंसान की, तो उसके साथ ही सॉफ्टवेयर भी दे दिया, हमें रिलीजन भी दे दिया और अपनी शनाख्त भी करा दी। तो अल्लाह ने अपनी शनाख्त अंबिया के थ्रू फिर बुक्स दे के, जो 4 बुक्स हैं, जो होली बुक्स हैं,
زبور، توریت، انجیل، قرآن، یہ بک سے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ جو ریلیجنس ہیں ان کا بھی اپنا ایجوکیشن کا سسٹم موجود ہے پوری دنیا کے اندر، وہ چاہے مسلم ہوں، کرسچنس ہوں، جیوز ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، ان سب لوگوں نے اپنا اپنا ایجوکیشن کا سسٹم اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جس سے نہ صرف ان کا مذہب زندہ رہتا ہے بلکہ اپنے ٹریڈیشن، اپنے نام، اپنی جو اسپریچول ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں اس کے مطابق اپنے فالوورز کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ اگلا جو سسٹم ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو رن کرنے کے لیے اس کو بیوروکریسی چاہیے، انہیں اپنے سرونگ فورس چاہیے۔ تو ان کی جو بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، مینجمنٹ کے جو آفیسرس ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے وہاں پہ اکیڈمیز ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، وہ ان سول سرونٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ سول سرونٹ اکیڈمی اسے کہہ لیں یا کوئی بھی نام، سم ٹائم یونیورسٹیز کے اندر ہی انہوں نے کوئی ایسے کورسز ڈیزائن کیے ہوتے ہیں کہ جس میں ان سول سرونٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن کس طرح سے کرنی ہے، اگر کوئی ڈیساسٹر ہے، ایجیٹیشن ہے، اگر کوئی پولیٹیکل ایشو ہے یا اکنامیکل سوشل پرابلم ہے تو اس کو کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے سول سروس اکیڈمی یا انسٹیٹیوشنس ہیں جو ان کو پریپیئر کرتے ہیں سول سروسز کے لیے۔ اگلا جو میرے پاس ہے، جو چوتھا ایجوکیشن سسٹم، وہ ملٹری کا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ پرائمریلی ہونے کو ایلیجیبلٹی کے لیے کچھ فزیکل اور اکیڈیمک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد جب وہ اس کی ریکروٹمنٹ ہو جائے گی کیڈٹ کی، آفیسرز کی، سولجر کی، تو اس کی پھر اپنے مخصوص سکل جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ چاہے انفینٹری ہے، آرٹلری ہے، ایئر فورس ہے، میرین، سب میرین فورسز ہیں، اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے سولجرز کو وہ یا آفیسرز کو، کیڈٹ کو ٹرین کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ ایک اچھا خاصا نارمل ریگولر ایک بندہ یا ایک نوجوان جاتا ہے آرمی کے اندر، لیکن جب اس کی ان لرن ہو کے دوبارہ پھر اس کی لرننگ ہوتی ہے تو ایک ڈیفرنٹ پروڈکٹ کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے، اور اس کی باڈی لینگویج میں، اس کی اسپیکنگ میں ہمیں ایک ڈیفرنٹ چیز نظر آتی ہے، وہ چاہے اس کا پروفیشنل پرائڈ ہو یا اس کی ٹریننگ کا پارٹ ہو یا اس کی آکوپیشن کی ریکوائرمنٹ ہو، وہ بہرحال وہاں پہ لرن کرتے ہیں۔ اگرچہ میں ذاتی اور شخصی اعتبار سے اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنے سکل کی بنیاد پہ، اپنے منصب کی بنیاد پہ، اپنے عہدے کی بنیاد پہ، ڈیزگنیشن کی بنیاد پہ تکبر اور غرور کا اظہار کرے۔ میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں، میں اس کو ڈکلائن کرتا ہوں، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا، اور بات لمبی ہو جائے گی، ہم اس طرف خیر نہیں جاتے۔ لیکن بہرحال یہ جو چیزیں ہیں، جو ملٹری کا اپنا ایک ایجوکیشن کا سسٹم موجود ہے جس کے مطابق وہ اپنے سولجرز کو ٹرین کرتے ہیں۔ جو پانچواں سسٹم ہے وہ فارمل اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کا سسٹم ہے۔ اسکولز ہیں، ان کا کریکلم ہے، ٹیچرز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، وہاں پہ ریگولیرٹی اور سسٹم کے اعتبار سے چیزیں مینج ہوتی ہیں۔ یہ ایک فارمل ٹریڈیشنل اسٹرکچرڈ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ نان فارمل سسٹم ہے۔ نان فارمل سسٹم میں جو پیرنٹس ہے، فیملی ہے، سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، ان کے کوئی کلاس ورک تو نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ٹائم ٹیبل اور اسکیجول ہے، لیکن وہ نان فارمل ایک مطلب کسی بھی اسٹرکچر اسکیجول کے بغیر اپنے اسٹوڈنٹس کو، لرنرز کو وہ ٹرین کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ووکیشنل پروفیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں جو پارٹیکولر سکل ڈیولپ کرتے ہیں لرنرز میں، اسٹوڈنٹس میں، اسکالرس میں، وہ چاہے پلمبنگ ہو، وہ چاہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو، وہ چاہے ڈرائیونگ کے کچھ سکلز ہوں، وہ چاہے اور کوئی مکینیکل کے، سول یا پیرامیڈیکل کے کوئی سکلز وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایسے ووکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس، لرنر کو ٹرین کرتے ہیں۔ جو میرے پاس یہاں پہ 8واں سسٹم ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسپورٹس کے کلب ہیں اور جمنیزیم ہیں، ان اسپورٹس کے اندر کوچ ہیں، ٹرینرز ہیں جو فزیکل ایجوکیشن کو ڈیل کرتے ہیں۔
अपनी अपनी टीम को किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे वो जाते हैं, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो गोया स्पोर्ट्स के या फिज़िकल एजुकेशन के भी अपने एक सिस्टम मौजूद हैं दुनिया के अंदर। जो नवा सिस्टम है, नाइन्थ सिस्टम एजुकेशन का है, दैट इज़ कंटिन्यूस एजुकेशन। हमें पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए प्रोटोकॉल डेवलप हो जाते हैं। तो नए प्रोटोकॉल, नई मशीनरी और नई इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहे ऑनलाइन कराएं चाहे फिज़िकली उन्हें किसी क्लासरूम में प्रैक्टिस कराते हुए एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम डिज़ाइन करके इस कंटिन्यूस एजुकेशन का पार्ट बनाते हुए उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने मखसूस प्रोफेशन में अपने एम्प्लॉयर के लिए या अपने क्लाइंट्स और सोसाइटी के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सके। जो आखिरी है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में, ख़ुसूसन ये एजुकेशन सिस्टम बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसने बड़ी इनकलाब बर्पा कर दी है पूरी दुनिया के अंदर। इसको डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं, इसको ऑनलाइन एजुकेशन का नाम भी देते हैं, ये वर्चुअल एजुकेशन भी है। ये वर्चुअल डिस्टेंस लर्निंग जो है, ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है, इसने मैं समझता हूँ कि बड़ी तब्दीली बर्पा कर दी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोर्सेरा है, यूडेमी है, उन्होंने कई सारे ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं कि जिनको करते हुए आप अपने कोई पर्टिकुलर स्किल डेवलप कर लेते हैं और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में एज़ ऑक्यूपेशन, एज़ प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। गोया ये 10 मुख्तलिफ एजुकेशन के सिस्टम हैं जो पूरी दुनिया में मरवज हैं और जो इंसानी ज़िंदगी का एक बड़ा इंटेग्रल और फंडामेंटल पार्ट हैं। और इसी एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक, इसी की रोशनी में या इसी की सपोर्ट के साथ मैं समझता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी में ना सिर्फ खूबसूरती आती है बल्कि एक बैलेंस भी एस्टेब्लिश होता है कि लोग अपने स्किल लर्न करते हुए इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज में वो पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करते हैं। चल जाऊँगा, अल्लाह हाफ़िज़।